जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है। उसकी साधना में गुरु महाराज की शक्ति भी काम करती है। आपने एक शब्द का जिक्र किया, संस्कार, और ये हर घर में, हर जगह पर, मीडिया में संस्कार की बात बहुत ज्यादा होती है। ये संस्कार शब्द की थोड़ी व्याख्या मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं वो हमारे स्मृति पटल पे अंकित हो जाता है, पर हमारी याददाश्त में वो फिर नहीं रहता है। पर जो उनको अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो फिर उभर के सामने आ जाता है और उसी को संस्कार कहते हैं। जो भी आदमी के संस्कार बनेंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो उसको भोगना पड़ेगा। अगर हम इस संस्कार बनने से बचना चाहते हैं तो हमें उस अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा कि जब हमारे अंदर दृढ़ता भाव आ जाए, कर्तापन खत्म हो जाए, हमारा ये भाव आ जाए कि हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमसे ईश्वर ही करा रहा है, तब ये संस्कार बनने बंद होते हैं और आदमी मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। ये आपने थोड़ा हमें व्यापकता के संदर्भ में संस्कार के बारे में बताया, लेकिन मैं आम व्यक्ति के उद्देश्य से आपसे फिर से इसको एक बार से जानना चाहूँ कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, किसी के साथ हम बहुत खुश हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसी को प्रेम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि संस्कार हमारे रोज बनते हैं और उसी के हिसाब से हमको भोगना पड़ता है उनको। तो ये जो बनने और भोगने की प्रक्रिया है, ये आदमी के जीवन के वास्तविक लक्ष्य को संवारती है, कहाँ तक ले जाती है? तो और सत्संग की भूमिका इसमें आप कैसे? देखिए, अधिकांश लोग तो इस विषय में सोचते ही नहीं है जी। वो अपनी नियति समझ के चलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वही हमारी नियति है जी। कुछ लोग जीवन में उनकी इच्छा आती है कि हम शांति से जीवन को व्यतीत करें, तो वो इस मार्ग पे चलते हैं, पर जो उनका ये संस्कार होते हैं ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं जी। और वो जब बनते हैं जबकि आदमी को इस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है तो वो उसमें रुकावट डालते हैं, क्योंकि ये जो भी हम कार्य करते हैं अपने मन अपने विचारों के अनुरूप करते हैं और वो स्वाभाविक रूप से हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इस संसार की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं माया के प्रभाव से। जब ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ हो जाती है तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि ये माया का प्रभाव हमारे ऊपर नीचे पड़ता और हम दृष्टा भाव से सब देखते हुए हमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, ये अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा, पर दोनों में हम समान रहते हैं, एक सुखी व शांति की जिंदगी व्यतीत करते हैं। यानी कि निरपेक्ष भाव पैदा करना। हाँ। और संस्कार के प्रति निरपेक्ष भाव पैदा करना। इस पर अधिकांश लोग ये कहते हैं कोई अच्छा काम हो गया जी तो मैंने किया है, हाँ। और बुरा काम हो गया तो वो ईश्वर ने कराया है। इस अवस्था में आके आदमी चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसके मन में ख्याल यही रहता है कि ईश्वर ने ही हमसे कराया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो संस्कार हमने पैदा किया और आपने कहा कि हम सत्संग के माध्यम से उसके प्रति एक निरपेक्ष भाव पैदा करने का अभ्यास करते हैं, कि सरल है क्या? ये बिल्कुल सरल नहीं है। इससे हमको सुबह शाम अपने जो विचार हैं उनको पहले एकाग्र करना पड़ता है जी, क्योंकि जो हमारे मन जहाँ विचार उठते हैं वहां से स्वभाव ही उसका चंचल होता है, कुछ ना कुछ विचार उठते ही रहते हैं जी। उसको अनेक से एक पे लाना पड़ता है, फिर उनको ईश्वर की ओर मोड़ना पड़ता है और आगे उन विचारों को शांत करना पड़ता है। ये बिना साधना के संभव नहीं है। इसके लिए अपने बाहर से वृत्ति को हटा के आंतरिक साधना करनी पड़ती है, तब ये अवस्था आदमी की आती है और ये अध्यात्म की शुरुआत है। अध्यात्म की शुरुआत मानते हैं आप इसको। हाँ। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं सर, कि जैसे हम बात करते हैं भक्ति की और आप बात करते हैं योग की, अभ्यास की, तो भक्ति का कार्य भी एक तरह से समर्पण है और आप संस्कार को निरपेक्ष भाव से देखने के लिए अभ्यास करने की सुझाव दे रहे हैं। हाँ। और आप ये भी कह रहे हैं ये बहुत सरल नहीं है, इसके लिए हमें जुटना पड़ता है। हाँ, अभ्यास करना पड़ता है। तो इसमें अवस्थागत बात आप ये बताएं कि जो भक्ति है और योग है, इन दोनों के बीच में हमारा जो समाज है और समाज में अलग अलग स्तर के लोग हैं, तो सहजता आप किस तरीके से उसको? देखिए, ऐसा है कि जो भक्ति शब्द है जी,
वो उसमें यह है कि आदमी किसी अपने इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। जी भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। जी जो स्वार्थ में भक्ति की जाती है वो भक्ति एक्चुअल नहीं होती है। जी जब आदमी किसी के प्रति अपने बिना किसी अपनी इच्छा के समर्पित हो जाता है तो वो भक्ति कहलाती है। पर भक्ति में भी द्वैत है, उसमें हमारा इष्ट अलग है, हम अलग है। पर जब हमारा प्रेम उनसे इतना बढ़ जाता है कि हम अपने आप को उन पर न्यौछावर कर देते हैं तो वो भक्ति से थोड़ी ऊंची अवस्था है, जिसमें हम नहीं रहते, हमारे विचार नहीं रहते। जी। जो भी रहता है वो ईश्वर ही रहता है या हमारा इष्ट रहता है। तो इसमें जो अपने को समर्पित करने का उच्च भाव जो है उसमें भी एक रूपता आती है। एक रूपता। और हम अभ्यास के माध्यम से भी संस्कारों के प्रति निरपेक्ष होने की एक रूपता ही पैदा करते हैं। अब हम बात करें कि इसमें आम व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए आप सुझाइए कि हम अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसके लिए जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरुआत करेंगे? केवल हमको इतना करना है जी कि अपने मन में ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा करनी है। जी। जब ये इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो ईश्वर ही हमें किसी ऐसी संस्था या किसी ऐसे संत समर्थ गुरु से मिला देते हैं जो कि स्वयं इस मार्ग पर चलने का रास्ता जानते हैं। और उनसे मिलने का केवल एक ही वो पहचान है कि उनसे मिलकर हमको शांति मिलनी चाहिए। जी। अगर शांति मिलती है तो वो अध्यात्म का पूर्ण ज्ञानी है। और ऐसा अगर कोई संत या समर्थ गुरु हमको मिल जाए तो उसका पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चल के हम बहुत ही शीघ्र ही उच्च अवस्था पर पहुंच जाते हैं। आप जो सुझाव देते हैं या प्रेरित करते हैं हर व्यक्ति को, जो आपके जैसे रामाश्रम सत्संग है, तो उसमें किस तरीके से हमको शुरुआत करनी होगी? शुरुआत में हम लोगों के ऐसा कोई परीक्षा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें पुराने टाइम में तो संत लोग बहुत परीक्षा लेकर ये विद्या बताते थे। जी। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग है, परीक्षा लेने पर कोई मिलेगा। तो उन्होंने ये विद्या, ये साधना हर एक के लिए खोल दी। अच्छा। उन्होंने कहा है कि आप इस साधना को करिए, आपको शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको करिए, नहीं तो जैसा आप रह रहे हैं वैसे आप रहिए। अच्छा, इसमें कोई बहुत ज्यादा बंधन भी नहीं है? कोई बंधन नहीं है, जो आप साधना करते हैं वो करिए। पर जब इस साधना को करें सुबह शाम 15 मिनट, तब इसी साधना को करें एकाग्रता के साथ, एकाग्रता, समर्पण के साथ। समर्पण। तो इसमें जो अवस्थाएं बनती हैं, व्यक्ति एक शून्य से शुरुआत करता है और उसकी क्या क्या एक विकास यात्रा होती है, जिससे इसमें जैसे आदमी ईश्वर से दूर जाता गया जी, वैसे उसका उसके ऊपर एक गिलाफ सा चढ़ता गया, वो कोष कहलाते हैं जी। तो जो सबसे नीचे का कोष है वो अन्नमय कोष है जी। इसमें व्यक्ति बिल्कुल ही संसारिक रहता है, उसे ईश्वर प्राप्ति की कोई इच्छा भी नहीं रहती है, इस संसार को अपनी नियति समझता है। फिर जब उसके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तो वो प्राणमय कोष में पहुंच जाता है जी। पर उसमें अपनी सुनी सुनाई अपने मन के विचार से वो इस साधना को करता है। पर आगे चल के जब उसको वास्तविकता मालूम पड़ती है, कोई समर्थ गुरु मिल जाता है तो वो आंतरिक साधना करने लगता है, अपने विचारों को, अपने मन को अपने अधिकार में लेने की जी। ये मनोमय कोष कहलाता है। इसके आगे की जो अवस्था आती है वो विज्ञान में कोष है, उसमें आदमी बुद्धि में उसकी विवेक शक्ति जागृत होती है, इसकी साधनाएं अलग हैं और विवेक शक्ति से उसको आत्मज्ञान मिलता है। फिर वो सबसे उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है जो आनंदमय कोष कहलाता है। इसके अंदर आदमी पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, उनके शरणागत हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं रहता, जो कुछ रहता है वो ईश्वर का रहता है और वही मोक्ष प्राप्त करता है। एक बात और कहते हैं, जैसे जहाँ धर्म की सीमाएं समाप्त होती हैं वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो क्या जो आपने बताया है आध्यात्मिक विकास यात्रा के सोपान, तो ये उच्च अवस्था को प्राप्त करने के मार्ग हैं। तो इसमें एक आम व्यक्ति भी अपनी ये सहजताएं पा सकता है। हाँ, पर उसको सबसे प्रथम कोई मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी जो इस मार्ग को जानता हो।
तो एक समर्थ गुरु के निर्देशन में ये शुरुआत हो हाँ, तो उसके जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करने हो में सकता है। और एक परम आनंद की अनुभूति जिसे कहा जाए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों धरती पे मैं हूँ, इसको मैं समझ पाऊं, वो सत्संग का एक उचित माध्यम बन सकता है। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे विकास भौतिकवाद है, हम जितना काम करते हैं सिर्फ पैसा अर्जन के लिए, सुख सुविधाओं के अर्जन के लिए, उसमें बड़ा अपना समय लगाते हैं, तो क्या दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? देखिए, जब ने मानव जीवन मिला है तो गृहस्थी का पालन करना भी हमारा फर्ज है जी। पर हम गृहस्थी का पूर्ण पालन करें, उसमें जितनी अपनी सामर्थ्य है वो पूर्ण दें, जी। पर उसमें हमें अपने विचार थोड़े बदलने पड़ते हैं। हमको ये समझना पड़ता है कि ये कार्य हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, कोई ईश्वरीय शक्ति हमसे करा रही है। जी। तो आनवी गृहस्थी में भी रहता है और ईश्वर से भी मिला रहता है। यानी कि एक तरीके से आप कह रहे हैं कि गृहस्थ का या अपने दैनिक जीवन क्षेत्र में जहां भी वो कार्य कर रहा है, उसमें भी आपके पास में उसको अच्छे से विकास करने का और अपने कल्याण करने का मार्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। बस थोड़ा विचार बदलने पड़े। अब इस विचार यात्रा को थोड़ा सा और एक ये साधना से ये अवस्थाएं अपने आप आती है, शुरू में नहीं आती है। अच्छा। जब विचार और बुद्धि हमारी निर्मल हो जाती है, जी। अंतःकरण की सफाई हो जाती है, तब ये अवस्था आ जाती है। जब आदमी ईश्वर से प्रेम करने लगता है तो सब कुछ उन्हीं का ही मान के चलता है। ये बहुत ही ऊंची अवस्था है, शुरू में नहीं आती है। जैसे मेरे दिन में लाखों हजारों विचार आते रहते हैं, बम्बार्टमेंट होता रहता है दिमाग में, तो उनको नियंत्रित उसी की साधना ये है। उसी की साधना है। विचारों को अनेक से एक पर लाया जाता है जी, फिर उस एक को भी शांत किया जाता है, उसके बाद वो अवस्था पैदा होती है, फिर आगे का अध्यात्म शुरू हो जाता है। जी। तो अब इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी बातें और आपसे गूढ़ जानना चाहेंगे कि ये हमारा जो समाज है, जैसे आपने कलयुग का जिक्र किया, तो कलयुग है तो आपने उसको सरल बनाया है। हमारे जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने सरल बनाया है, सबके लिए उस रास्ते को खोला है। पहले इतना आसानी से हर आदमी के लिए उपलब्ध नहीं होता था। तो आज के इस परिवेश में जैसा एक हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट है, उसमें इस सत्संग की भूमिका को थोड़ा सा उदाहरण के साथ में थोड़ा सा और सहज रूप से आप ये बताएं कि देखिए, पहले जो आदमी था उनमें सामर्थ्य भी थी जी, और उनका जो मनोबल था वो भी उच्च था जी। आज के आदमी शारीरिक रूप से भी वीक है, उनके विचार भी वीक हैं और मनोबल भी इतना स्ट्रांग नहीं है जी। पर गुरु महाराज ये कहते थे, जैसे एक आदमी सुधरता है उससे उसका परिवार सुधरता है जी। परिवार सुधरेगा तो मोहल्ला, और मोहल्ले से ये उसका शहर, और शहर से देश सुधरता है जी। तो अगर ये साधना चारों तरफ फैलती गई तो एक समय ऐसा अवस्था आएगा जबकि पूरा देश शांति का अनुभव करेगा और अपने जीवन को संसार में मिलते हुए भी ईश्वर के प्रति बढ़ाने का भी कार्य कि वो बढ़ने का भी कार्य करें। सत्संग की आपने दिन में 3 बार करने की 15-15 दो बार तो उसमें आप के माध्यम से या आपके जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके माध्यम से आप उन लोगों को ये जानकारी देते हैं किस तरीके से इसको किया जाएगा? हाँ, ये पूरा उसको बताते हैं जो उनकी दिक्कतें आती हैं जी, कुछ शंकाएं लोगों के मन में होती हैं, वो सब दूर करते हैं जी, तब वो जाके इस मार्ग पे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगता है। कुछ आपका साहित्य उपलब्ध रहता है? सत्संग की जो इस अध्यात्म की गूढ़ रहस्य हैं जी, उनको खोलने के लिए 80 किताबें लिखी हैं जी, और उसमें एक किताब है साधन का अनुभव। जब कोई आदमी मार्ग पे आगे बढ़ता है तो उससे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब उसने खोल के रख दिया है। इस किताब को पढ़ने के बाद उसको जो एक आध्यात्म का बेस है उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिससे कि वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को करता है। सामाजिक दायित्व के तहत सत्संग की भूमिका या रामाश्रय सत्संग की भूमिका के बारे में और हमें बताएं थोड़ा। देखिए, रामाश्रय सत्संग अध्यात्म के अलावा समाज की भी बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। जी,
रामाश्रम सत्संग मथुरा की एक शाखा है जिया माँ मेमोरियल ट्रस्ट। उसके मार्फत हम लोग जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको उनकी पढ़ाई के लिए फीस के लिए पैसा देते हैं। विधवाओं को भी हम हेल्प करते हैं और जो गंभीर बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए भी रामाश्रम सत्संग मथुरा उनको सहायता प्रदान करता है। तो आज हम बातचीत कर रहे थे श्री आलोक कुमार जी से, जो प्रमुख हैं रामाश्रम सत्संग मथुरा के। और ये आम व्यक्ति के विचार चाहे कितने भी हों, लाखों भी हों, एक मैंने जो समझा वो ये है कि हम जिस विविधतापूर्ण विचार संग्रह में पूरा अपना 24 घंटे गुजारते हैं, उन विचारों को परिमार्जित करना, उनको नियंत्रित करना और उसके बाद उन विचारों के साथ में जीने की एक कला और उस कला में निपुण होना, सत्संग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमको बहुत कुछ त्याग करना पड़े। हमें बताया गया कि त्याग करने की जरूरत नहीं है। जहां हम हैं, जिस भूमिका में हमारा जीवन चल रहा है, चाहे गृहस्थ में हैं, चाहे हम व्यवसायी हैं, चाहे हम छात्र हैं, उस कर्म को करते हुए भी हम सत्संग के माध्यम से अपने को जिस लक्ष्य के लिए हमारा जीवन है निर्धारित किया है प्रकृति ने, ईश्वर ने, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। उसके लिए जरूरी है एक समर्थ गुरु की आवश्यकता और उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, जिसमें जैसे आज श्री आलोक कुमार जी ने बताया कि सत्संग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, तो उसको अगर हम अपनाते हैं तो आजकल के विविधतापूर्ण और तनावपूर्ण माहौल में हम सहज रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, शांति से। शांति हो। आपने हमको वक्त दिया और आपके विचारों से हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।